हम तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, हम तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपनी बाजार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजा के, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजा के, कि शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। दोस्तों, ये शेर मीना कुमारी का है। जब शेर मीना कुमारी का है तो चर्चा भी क्यों ना मीना कुमारी के बारे में ही करें। मीना कुमारी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, मीना कुमारी अपने आप में पूरा एहसास है, अपने आप में पूरा जीवन है। मीना जी, क्या कहें मीना जी के बारे में। भगवान ने इनको जो दिया, जो भी दिया उसकी अति कर दी, जो भी दिया हद से ज्यादा दिया। 1 अगस्त 1932 को मुंबई में इनका जन्म हुआ। माता पिता दोनों थिएटर में काम करते थे। थिएटर में काम तो करते थे, लेकिन आमदनी कुछ खास नहीं थी। हालात ऐसे थे कि घर में रोज खाना बनेगा ये कोई जरूरी नहीं था। खाना बना तो बना, नहीं तो फाके। जब लगातार तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो उनके पिता पूरी तरह हताश हो गए। मैंने सिर्फ 2 दिन की थी। उनके पिता को किसी मोमेंट पे ये लगा कि मैं इसकी देखभाल कर पाने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। तो बड़े भारी मन से मीना जी के पिता अब्दुल करीम ने मीना जी को अपनी 2 दिन की बेटी को गोद में उठाया और अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए निकल पड़े। और दादर में एक अनाथ आश्रम की सीढ़ी पर 2 दिन की बच्ची को छोड़कर भारी मन से वापस जाने लगे। कुछ कदम ही चले होंगे कि उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी। बेटी के रोने की आवाज सुनकर बाप का दिल पसीज गया। उन्होंने कदम वापस मोड़ लिए। जब वापस आके देखा तो बच्ची के पूरे शरीर पर चींटियां आ गई थी और चींटियों काटने की वजह से बच्ची रो रही थी। बाप का दिल पूरी तरह से पसीज गया। अब्दुल करीम ने फिर बेटी को अपने गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया और उसके बदन में झाड़कर चींटियों को बेटी से दूर किया, लेकर वापस घर आ गए। किसी तरह बच्ची को पालना शुरू किया। जब मेरा 7 साल की हुई तो घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए फिल्मों में उनको चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला। ये लोग दादर की चौल में रहते थे और दादर में दादर स्टेशन बाहर एक रोड है, वहीं पर रूपतारा स्टूडियो है। रूपतारा रंजीत स्टूडियो दोनों आसपास ही हैं। जो मीना जी का घर था वो रूपतारा स्टूडियो के बहुत करीब था और वो दौर ऐसा था, अर्ली 40s की बात है, इवन ये 1939 की बात है। 1939 में मीना जी को चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म मिली थी। तो लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री दादर से लेकर वर्ली तक सीमित थी। दादर में रंजीत स्टूडियो, रूपतारा स्टूडियो और ये दोनों दादर ईस्ट में हैं। और दादर वेस्ट से लेकर वर्ली तक सेंट्रल स्टूडियो, श्री स्टार स्टूडियो, राजकमल कला मंदिर, ये जो 4-5 स्टूडियोज थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री इतने में सीमित थी। बच्ची वैसे भी ज़्यादातर शूटिंग रूपतारा स्टूडियो और रंजीत स्टूडियो में करती और शूटिंग नहीं होती तो भी खेलने के लिए रूपतारा स्टूडियो में चली जाती, वहीं उसी कंपाउंड में खेलती रहती। एक दिन 7 साल की मीना कुमारी को अशोक कुमार ने खेलते हुए देखा। प्यारी सी बच्ची थी और अशोक कुमार उस दौर के सुपरस्टार थे। बड़े प्यार से उन्होंने मीना गोद में उठाया और कहा, तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तो तुम्हारे साथ मैं ये हीरो काम करूंगा। उस वक्त ये बात अशोक कुमार ने मजाक में कही थी। शायद उनको भी नहीं पता होगा कि एक दिन ये बात सच होगी। और कुछ ही सालों बाद जब मीना कुमारी एज लीड हीरोइन काम करने लगी तो सबसे ज़्यादा फिल्म मीना कुमारी ने अशोक कुमार के साथ ही की एज हीरोइन। ये किस्मत में लिखा था हुआ। मीना जी चाइल्ड आर्टिस्ट काम तो कर रही थी,
कुछ थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगी थी। पहली फिल्म के लिए उनको 25 रुपये मिले थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, बचपन से मीना जी किशोरावस्था में आ गई, अब उनको फिल्मों में काम मिलने लगे। इस शुरुआती दौर में जो मीना जी को जो रोल मिले वो ज़्यादातर धार्मिक फिल्में थी, या तो धार्मिक फिल्म थी या फैंटेसी फिल्में थी, वो मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं थी। मेन स्ट्रीम फिल्म जो पहली फिल्म मिली उनको वो थी बैजू बावरा, हीरो था भारत भूषण। बैजू बावरा में जो भारत भूषण का कैरेक्टर वो रोल पहले दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था, लेकिन दिलीप कुमार ने पता नहीं क्यों मना कर दिया और रोल मिल गया भारत भूषण को। भारत भूषण हीरो, मीना कुमारी हीरोइन, बैजू बावरा ब्लॉकबस्टर हुई। अब मीना कुमारी मेन स्ट्रीम फिल्मों में आई और मेन स्ट्रीम फिल्मों में स्टार बन गई। और जो 1952 से मीना ने स्टारडम की तरफ कदम बढ़ाया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली फिल्म बैजू बावरा ब्लॉकबस्टर, और उनकी मृत्यु के बाद आखिरी फिल्म पाकीजा, वही ब्लॉकबस्टर। हालांकि पाकीजा कुछ समय बाद एक और फिल्म आई थी गोमती के किनारे, लोग भी कोई कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन मृत्यु के बाद जो उन्होंने दी, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो फिल्म रिलीज हुई पाकीजा, वो तो ब्लॉकबस्टर थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। खैर हम अर्ली 50s में थे, बैजू बावरा ब्लॉकबस्टर हुई। उसी के साथ एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वो 1952 में आई थी, तमाशा। तमाशा की शूटिंग के वक्त मीना कुमारी की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई, कमाल हो रही। तमाशा शूट कर मीना जी आ रही थी, कार में थी, उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मीना जी बुरी तरह घायल हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। कमाल अमरोही अक्सर उनको हॉस्पिटल में देखने आया करते थे, यहाँ से मुलाकातें बढ़ी, प्यार हुआ। कमाल अमरोही मीना जी से उम्र में 15 साल बड़े थे। मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा, दोनों में प्यार हुआ और चुपके चुपके दोनों ने बड़े सादे से समारोह में शादी कर ली। कमाल अमरोही मीना जी से बहुत प्यार करते थे, मीना जी भी कमाल अमरोही से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कमाल अमरोही मीना जी को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने मीना जी के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। जैसे मीना जी जब शूटिंग पे जाती तो कमाल जी ने एक असिस्टेंट उनके साथ रखा था, वो इस बात का ध्यान रखता कि मीना जी के मेकअप रूम में कोई पुरुष प्रवेश ना करे, और भी बहुत सी पाबंदियां मीना जी के ऊपर लगा रखी थी। इन्हीं पाबंदियों की वजह से धीरे धीरे इनके रिश्तों में खटास आने लगी और 1958 से ये खटास दूरियों में बदलने लगी। खैर फिर भी मीना जी ने अपनी शादी को बजाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाबंदियां, हद से ज़्यादा पाबंदी, यहाँ तक कि मीना जी कितनी फीस लेंगी, मीना जी के पैसों पर भी पूरी तरह से कमाल अमरोही का कंट्रोल था। बातें बिगड़ती बिगड़ती इतनी बिगड़ गई कि अर्ली 60 जाते जाते 62 63 के आसपास दोनों अलग हो गए। मीना जी पति से दूर हुई, पूरी तरह टूट चुकी थी मीना जी उसी लेवल की स्टार, उनके करियर में किस तरह कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, हाईली पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। मीना जी वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने पहली बार 10,000 रुपये फीस ली थी। अर्ली 50 में उनकी फीस 10,000 थी, जो आगे और बढ़ गई। 60 आते तो मीना जी की फीस लाखों में पहुंच गई थी। और एक तरह से ये कहा जाए अर्ली 60s के आसपास ट्रेजिडी किंग का खिताब दिलीप कुमार को हासिल था और ट्रेजिडी क्वीन का खिताब मीना जी को हासिल था। अभिनेत्रियों में मीना जी का वही स्टेटस था जो अभिनेताओं में दिलीप कुमार का था। मीना जी थी तो हीरोइन भी थी, तो अभिनेत्री, लेकिन उनका दर्जा किसी हीरो से कम नहीं था। अगर फिल्म में मीना कुमारी हैं तो पूरी की पूरी कहानी मीना कुमारी के इर्द गिर्द घूमती। ये सिलसिला 60 से शुरू हुआ, साहिब बीबी और गुलाम से। साहिब बीबी और गुलाम से याद है, साहिब बीबी और गुलाम की कास्टिंग चल रही थी, गुरुदत्त प्रोडक्शन की फिल्म थी और ये वो समय था जब वहीदा रहमान पूरी गुरुदत्त प्रोडक्शन पे छाई हुई थी। लेकिन फिर भी जब साहिब बीबी और गुलाम शुरू हुई तो गुरुदत्त ने लीड के लिए मीना कुमारी को चुना। वहीदा जी के बाद बात शुरू हुई तो नागवार गुजरी और उन्हें पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू किया कि ये रोल करूंगी तो मैं करूंगी। गुरुदत्त जानते थे कि ये भूमिका वहीदा रहमान के लिए नहीं है, तो उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट रखा और कहा तुम स्क्रीन टेस्ट पास कर लो और ये भूमिका कर लो।
जब स्क्रीन टेस्ट लिया गया और वहीदा जी ने अपने आप को देखा, तब गुरुदत्त ने वहीदा रहमान से पूछा कि अब बताओ तुम ये भूमिका कर सकती हो, इस रोल में तुम फिट हो। तो शायद ही इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी ने मीना कुमारी को दिया हो कि उस दौर की एक और सुपरस्टार वहीदा रहमान ने खुद ये कहा, नहीं ये भूमिका मीना कुमारी की ही कर सकती है। और वहीदा जी के दिल में मीना कुमारी के लिए कितना सम्मान था, इसके बाद जाहिर होता है। लीड रोल तो वहीदा जी ने खुद कहा कि मीना जी करेंगी, लेकिन गुरुदत्त प्रोडक्शन से कहा कि मैं एक रोल, कोई ना कोई रोल तो इस फिल्म में करूंगी, मुझे मीना जी के साथ काम करना है। गुरुदत्त ने कहा नहीं, इसमें लीड रोल तो एक ही है, बाकी छोटा सा रोल है। वहीदा रहमान वो छोटी सी भूमिका करने को तैयार हो गई। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो सपोर्टिंग रोल मैं कर लूँगी, है तो वो भी रोल ही। ये वहीदा रहमान का कमिटमेंट था और वहीदा रहमान ने इस फिल्म बेहतरीन अभिनय किया और उस छोटे सपोर्टिंग रोल में भी अपना पूरा प्रभाव छोड़ा। खैर 1962 साहिब बीबी और गुलाम रिलीज हुई। उसी दौरान इंडस्ट्री में एक नया हीरो आया था, एक बहुत ही शायद फिल्मी इतिहास के 20वीं सदी के, और मैं तो कहूँगा 21वीं सदी के सबसे हैंडसम हीरोज में से एक धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहा था। कई किस जरिए उनकी मुलाकात मीना कुमारी से हुई। मीना कुमारी जल्दी अपने पति से अलग हुई थी, दिल टूटा हुआ था। उस लड़की की उसके पहले एक दो फिल्में आई थी, कुछ खास चली नहीं थी। हालात यहाँ तक कि छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल कर रहा था। उसके पहले शम्मी कपूर की और मधुबाला की एक फिल्म आई थी बॉयफ्रेंड, उसमें एक छोटा सा रोल उसने किया था और काम पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। मीना कुमारी से उन्होंने सब अपनी करियर बढ़ानी शुरू की। मीना जी की ये हमेशा आखिर तक आप देखिए, मीना जी ने हमेशा नए लोगों को प्रमोट किया, वो चाहे धर्मेंद्र के बाद गुलजार हो, सावन कुमार हो। गुलजार और सावन कुमार के साथ मीना जी ने तब फिल्म की जब वो दोनों अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। धर्मेंद्र ने मीना जी के साथ अपनी करियर बढ़ानी शुरू की और मीना जी को अगर पारस पत्थर कहा जाए तो कम नहीं होगा। जिसको छुआ वो सोना बन गया। चाहे कमाल लोहरी ने अपने जीवन में बहुत सी फिल्में दी हैं ना जी। अब कमाल लोहरी को याद किया जाता है, पाकीजा के लिए याद किया जाता है। धर्मेंद्र ने कर्मियां बढ़ानी शुरू की। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गई। मीना जी ने जो धर्मेंद्र के लिए किया वो मुझे नजर नहीं आता है कि किसी ने किसी के लिए किया। जिस लड़के को पहले कोई सपोर्टिंग रोल में खड़ा नहीं कर रहा था, मीना जी जो उस दौर की सुपरस्टार थी, हाईली पेड एक्ट्रेस थी, उसके साथ आज हीरोइन काम करना शुरू कर दिया। इन दोनों के काम करने का सिलसिला शुरू हुआ फिल्म पूर्णिमा से 1964 से, और जो आखिरी फिल्म आई 12 का मंजिल 1968। इस बीच में 4 सालों के बीच में मीना जी ने धर्मेंद्र के साथ 5 फिल्में की और मीना जी उस दौरान उसी पोजीशन पे थी जिस पोजीशन पर उसके बाद माधुरी दीक्षित आई, हेमा मालिनी आई, या ये कहा जाए तो इनसे भी अच्छी पोजीशन पे थी। 5 फिल्में मीना कुमारी के साथ मिल गई, धर्मेंद्र तो सुपरस्टार बन गए। पूर्णिमा आई 1964 में, औसत सफलता मिली। उसका चंदन का पालना आई, वो भी ठीक ठाक चली, लेकिन दोनों फिल्मों को ब्लॉकबस्टर नहीं थी। 1967 में आई फूल और पत्थर, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और इसी फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गया। फूल और पत्थर रिलीज हुई, धर्मेंद्र सुपरस्टार थे। धर्मेंद्र समझ चुके थे मीना कुमारी की उम्र अब ढल रही है, उनके हीरोइन काम करने की उम्र अब ढल चुकी है। यहाँ से धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। जैसा कि मैं कह रहा था, जो मीना कुमारी ने जो धर्मेंद्र के लिए किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। और जो सलूक धर्मेंद्र ने, जो घटिया सलूक, जो बुरा सलूक मीना कुमारी के साथ किया, उतना गंदा सलूक भी कोई किसी के साथ नहीं करता है। दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। पहले पति के साथ छूटने का दर्द, उसके बाद किसी से प्यार किया। मीना जी धर्मेंद्र के साथ अपना भविष्य देख रही थी, और जो सलूक धर्मेंद्र ने मीना जी के साथ किया, शायद इसने मीना जी को पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहां से मीना कुमारी ने अपने आप को शराब में डुबा दिया।
उसके बाद मीना कुमारी काम तो कर रही थी और सफल अभिनेत्रियों में एक थी। उसके बाद मीना कुमारी की मेरे अपने आई थी, जो बहुत बड़ी हिट भी थी, क्रिटिकली भी उतनी अक्लेम हुई थी। मीना कुमारी के अभिनय की चारों तरफ प्रशंसा हुई थी। मेरे अपने मृत्यु के बाद गोमती के किनारे आई थी। पाकीजा की शूटिंग उसी दौरान चल रही थी। फिल्में आ रही थी, फिल्में हिट भी हो रही थी, कुछ कम चल रही थी, कुछ ज़्यादा चल रही थी। दुश्मन आई थी, ब्लॉकबस्टर भी थी राजेश खन्ना के साथ। उसमें हालांकि हीरोइन तो मुमताज़ थी, लेकिन मीना कुमारी का जो कैरेक्टर है वो राजेश खन्ना और मुमताज़ दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मीना जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर उनको शराब पीने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन शराब नहीं छूट रही थी। 70 के आसपास, 70 के बाद मीना जी ये समझ गई कि मेरा जीवन अब ज़्यादा नहीं बचा है। अपनी सारी रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग मीना जी ने फटाफट करना शुरू किया और एक साथ चाहे दुश्मन हो, पाकीजा हो, गोमती के किनारे हो, सबकी शूटिंग अपने जीवन काल में ही खत्म कर दी। वो दिन आया 13 मार्च 1972, जब मीना जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मीना जी एक साथ कई फिल्मों में काम कर रही थी। वो दिल की कितनी अच्छी थी इसका पता इसी बात से लगता है। उनका एक क्लोज भी कहीं बाकी नहीं बचा। सबकी फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ तक मीना जब अस्पताल में थी, पाकीजा कुछ कम बाकी था, तो पाकीजा के बहुत सारे क्लोज ऐसे हैं कि जो मीना जी ने अस्पताल से शूट कर किए हुए हैं। लोग कैमरा लेकर हॉस्पिटल में आते, किसी तरह कॉस्ट्यूम पहनाया जाता, उनके क्लोज ले लिए जाते, बाकी वाइट शॉट कहीं और लिए जाते। दोस्तों, तो ये थी कुछ बातें आज मीना जी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।